जागते रहो। एक व्यक्ति पूछता है, कहता है, परमात्मा तुम क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हो, क्या समझा रहे हो, दुनिया को कहां ले जाना चाह रहे हो, क्या बनाना चाह रहे हो दुनिया में। मैं दुनिया को स्वर्ग बनाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं तुम्हारा जीवन समय से पहले ना चुक जाए उसका प्रयास कर रहा हूं, ताकि तुम जियो यहां बहुत आनंद पूर्वक, स्वर्ग में उत्सव मनाते हुए, नृत्य करते हुए। लेकिन तुम्हारे धर्म गुरु, तुम्हारे धर्म शास्त्र वो क्या कर रहे हैं? वो बलि देना चाह रहे हैं तुम सबकी अपने अपने धर्मों की वेदी में, और मैं तुम्हें वहां से मुक्त करता हूं। कीमत क्या आकी है तुमने इंसान के जीवन की, कभी सोचा? तुम्हारे धर्म गुरुओं की और धर्मों की बात कर रहा हूं। इंसान के जीवन की कीमत क्या आती है तुमने? केवल सर पे तलक या जाली टोपी या पगड़ी या क्रोस, बस इतनी सी कीमत है इंसान की। मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत दिखा रहा हूं कि अनमोल हो तुम, परमात्मा हो। तुम्हारा जीवन ही वो पुष्प है जिसमें से सुगंध निकलती है। लेकिन तुम फिर भी लगे हो धर्मों की भेड़ बनने। ज्ञान पुस्तकों से नहीं मिलता, मुझे तो नहीं मिला था, बहुत पुस्तकें पढ़ी, और अगर तुम्हें मिल गया, तुम संतुष्ट हो गए कि तुम्हें ज्ञान मिल गया है, तो अच्छा है। मुझे सुनना भी बंद करो, अपने अपने धर्म स्थलों में जाना भी बंद करो, अपने अपने धर्म शास्त्रों को भी बंद करो, क्योंकि तुम्हें तो ज्ञान मिल गया, तुम्हें तो सत्य का बोध हो गया। क्या दर्पण में देखकर स्वयं से कह पाओगे कि तुम्हें ज्ञान मिल गया? स्वयं से ही कहना है, किसी और से नहीं कहना। अहम ब्रह्मास्मि का जो सिद्धांत है ना हिंदू का, वो क्या सड़क पर माइक लेके बोलने का है? नहीं, बस पता चल गया कि तुम ही ब्रह्म हो, तो पता चल गया, कहानी खत्म हो गई। अब किससे थोड़ी ना बोलना है। तुम्हें अनुभव हो गया कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम्हें अनुभव हो गया कि तुम ही वो सागर हो जिससे मिलने नदियां भागती चलती हैं। तुम ही वो हो जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती है। तुम ही वो हो जिसके जगने से सारा जहां जगता है। ये अनुभव का विषय है, धर्म किताबों का विषय नहीं होता है। धर्म श्लोकों का, आरतियों का, नमाजों का विषय नहीं होता है। जिसको अनुभव हो गया वो आनंद से जी लेता है, जिसको अनुभव नहीं हुआ वो माथे फोड़ फोड़ के जीता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मंदिर के आगे माथे फोड़ता है, कोई मस्जिद के, कोई गिरजे के, कोई गुरुद्वारे के, आखिर माथे ही तो फोड़े जा रहे हैं। जिसको अनुभव हो गया वो जहां बैठता है कहता है आनंद ही आनंद है, अब कहीं नहीं जाना, कोई दौड़ नहीं है उसे, ना स्वर्ग जाना है, ना बैकुंठ, ना वृंदावन, ना गोलोक, ना सिद्धाश्रम, ना जन्नत, कहीं भी तो नहीं। फिर वो स्वयं उद्घोष निकलता है, अहम ब्रह्मास्मि, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, स्वयं के लिए। अहम ब्रह्मास्मि दोनों मनुष्य जपते हैं। जाओ तुम्हारे तीर्थों में लोग जपे जा रहे हैं वर्षों से, 50 वर्ष, 70 वर्ष, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अरे जब ब्रह्म बनी गया, अब क्यों जपे जा रहे हैं? यानी नहीं बना, यानी नहीं अनुभव हुआ।
और जपने से अनुभव होता भी नहीं है। होता तो तुम्हें हो गया होता, 70 वर्ष से जप रहे हो तुम। कोई दासो हम जप रहा है, कोई अहम ब्रह्मास्मि जप रहा है, कोई शिवो अहम जप रहा है, कोई सो अहम जप रहा है, कोई नमाजें पढ़ रहा है। जब अनुभव हो ही गया कि हर जर्रे जर्रे में तेरा ही नूर है, अब काहे की नमाज, तेरा ही नूर, तू ही सामने, क्या कुत्ता क्या गाय क्या मंदिर क्या मस्जिद, तेरा ही तो नूर जगमगा रहा है। फिर कौन पढ़ेगा नमाज और क्यों पढ़ेगा नमाज, खुदा ही खुदा है। लेकिन अनुभव नहीं हुआ, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। उसका अनुभव करना है, उसके अनुभव होते ही चारों दिशाओं में फूल खिल जाते हैं। वो तुमने फिल्मों में दृष्टांत देखा है ना, एक लड़के को एक लड़की से प्रेम होता है, तो लड़की सामने आती है तो लड़का देखता है चारों साइड वायलिन बज रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, प्रकृति नाच रही है। तुम्हें तो नहीं दिखते, उस लड़के को तो दिखते हैं, उस लड़की को तो दिखते हैं। तो ये प्रकृति नाचती उसको ही दिखती है जिसकी बोध जागृत हो जाता है, जिसके आंखें खुल जाती हैं, जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसके चक्षु खुल जाते हैं, जिसका हृदय कमल खिल जाता है, जिसका सहस्त्र दल कमल खिल जाता है। लेकिन तुम तो कहोगे कुछ भी नहीं हुआ, यहां तो दुखी दुख है। वो तो कहता है यहां सुखी सुख है। बुद्ध प्रज्ञावान ज्ञानवान जागृत हमेशा कहता है यहां सुखी सुख है, आनंद की वर्षा हो रही है। लेकिन तुम्हारे तो शास्त्र भी कहते हैं दुखी दुख है, दुखाल्यम शाश्वतम, तुम्हारे ही तो शास्त्रों के वर्णन है। लेकिन मैं तो कहता हूं यहां कोई दुख है ही नहीं, सुख ही सुख है, आनंद की वर्षा हो रही है। मैं तुम्हें वही अनुभव कराऊंगा, हो जाएगा तो तुम भी मस्त हो जाओगे, नहीं होगा तो जपते रहोगे सारा जीवन। मैं इसी सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूं कि तुम्हारा जीवन समय से पहले ना चुक जाए। तुम मूर्खताओं की दौड़ से बाहर निकलो, स्वयं को पहचानो और जीवन जियो। तुम्हारे धर्मों ने मनुष्य की कीमत 2 कौड़ी की आंकी है। मैं जीवन की कीमत सबसे मूल्यवान मान रहा हूं, और तुम्हारे ही नहीं, ये मत सोचना तुम्हारे, मेरे जीवन की कीमत, तुम्हारे जीवन की कीमत, कुत्ते के, चिड़िया के, कौवे के, गाय के, सबके जीवन की कीमत अनमोल है, बेशकीमती है। मैं उस पर काम करूंगा। हो सकता है तुम समझ जाओ, और अगर तुम गलती से अपने धर्मों के भेड़े हो या धर्मों को इसलिए पकड़े हो कि अपने अपने धर्मों से थालियां घुमाकर, मंदिर मस्जिद बनाकर, गिरजे गुरुद्वारे बनाकर रोटी चाह रहे हो कि हम प्रधान बने, हमें यहां से चढ़ावा मिले, लोग हमारे पैर छुए। अगर ये चाह रहे हो तो तुम्हें यह अनुभव कभी नहीं होगा। पंडितों को परमात्मा का अनुभव पूरा जीवन नहीं होता। पंडित एक ऐसा प्राणी है इस दुनिया में जिसे आज तक ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ। वो ईश्वर को मूर्ति ही समझता है। हम मूर्ति किसी की भी बना लो, कागज की, लकड़ी की, पत्थर की, तांबे की, धातु की, कोई भी बनाओ, लेकिन परमात्मा क्या जड़ है? नहीं। खुदा क्या जड़ है? नहीं। चेतन का अनुभव करना था, और वो चेतन हो तुम। जीवित का अनुभव करना था, वो जीवित हो तुम, जीवन हो तुम। मैं इसी पे काम कर रहा हूं कि तुम्हारे जीवन का दर्श तुम्हें करवा दूं। आज इतना ही, शेष किसी और में। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा निदान। तुम सभी जागो, जागते रहो।